हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। आखिर ऐसा क्या है जो इनके दिल में, इनके मन में आज दिन भर चलेगा, स्पेशली आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। तो इस चीज़ को व्यूअर्स मैं यहाँ पर आज की इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग आए तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम या तो आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले लेंगे या कमेंट बॉक्स में उनका और अपना नाम मेंशन कर देंगे। टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखते हैं कि भाई आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स और रहेंगे। गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। सबसे पहले है केयरलेस, कॉक ब्लॉकिंग, ब्रोक आस, गर्ज होल्डर। स्पिरिट्स का डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज। टू बिजी विनिंग, नो फैक्ट, इग्नोरिंग, ऑलवेज पार्टिंग। बॉटम में आपका आया है क्वीन राइजिंग, ड्रामा स्टार्टर, एंड शिट एंड डस्ट इट ऑफ। ओके, तो देखिएगा व्यूअर्स, अगर मैं करंट की सिचुएशंस को यहाँ पर बताऊँ आपको, तो चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं कि इस इंसान ने ना बिना कोई लॉजिक दिए, बिना कोई फैक्ट दिए, कोई बिना सॉलिड दिए आपको यहाँ पर ब्लॉक कर रखा है, या फिर इन्होंने एक इग्नोरेंस वाला बिहेवियर, एक एटीट्यूड यहाँ पर आपके सामने रख रखा है। यानी कि आप दोनों के बीच में मुझे लैक ऑफ कम्युनिकेशन व्यूअर्स काफ़ी क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक और मैं स्थिति देख पा रही हूँ कि भाई थोड़ा सा ये पर्सन ना लापरवाह टाइप के हैं। जैसे कि एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा कि एक इंसान की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन इंसान ना किसी एक चीज़ को तो ज़्यादा प्रायोरिटी देता है और एक को लेकर एकदम लापरवाह हो जाता है। तो आप दोनों के रिश्ते में कुछ ऐसी ही स्थिति यहाँ पर बनी, जिसमें ये आपके साथ के रिश्ते को लेकर तो एकदम बेपरवाह, बिल्कुल लापरवाह हो गए और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में और कुछ पाने की इच्छा या उसको जीतने की इच्छा, उसमें जीत हासिल करने की इच्छा इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा उसी चीज़ में बिजी कर गई। तो इस रीज़न के चलते कब ये पर्सन आपको ब्लॉक कर दिए, कब इन्होंने आपको इग्नोर कर दिया, कब इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, या कब आप खुद से इनसे दूर हो गए, तो इन्हें इस चीज़ का व्यूअर्स पता ही नहीं चला। तो ये मैं स्थिति यहाँ पर आप दोनों के दरमियान की अभी करंट की देख पा रही हूँ। साथ ही साथ एक और स्थिति यहाँ पर अभी बन रही है कि कोई फेमिनिन एनर्जी है जो भले या तो पहले आई है या बाद में आई है, लेकिन इस वक्त में ये काफ़ी ज़्यादा राइज हुई हुई है। एज एन काफ़ी ज़्यादा इस एनर्जी का प्रभाव, इसका इन्फ्लुएंस, इसका कहीं ना कहीं जोर आपके पार्टनर के ऊपर पड़ रहा है। जैसे कि ये समझ लीजिएगा, अपनी बात मनवाने के लिए या आपके पार्टनर को कन्विंस करने के लिए ये पूरी तरह से ड्रामा स्टार्ट कर देती है और डेली का वही सीन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, जिसको आपके पर्सन यहाँ पर चाहते हैं कहीं ना कहीं क्लींस करना, उससे अपने आप को दूर लेकर जाना या इग्नोर करना। लेकिन ये पर्सन कर नहीं पा रहे, क्योंकि वो जो ड्रामा होता है ना, वो बहुत काफ़ी इंटेंस लेवल पर, काफ़ी सॉलिड वे में यहाँ पर हो रहा है, जिसके चलते आपके पर्सन यहाँ पर ना कहीं उस एनर्जी को, उस फेमिनिन एनर्जी को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। वो अपनी पावर में है, काफ़ी ज़्यादा राइजिंग वाली एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है।
फाइनेंशियली वाइज भी इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल यहाँ पर होती हुई चलती हुई व्यूअर्स दिखाई दी है। यानी कि एक आप ये समझ लीजिएगा, जितना पहले इस इंसान के पास पैसा था, स्टेबिलिटी थी, उतना यहाँ पर अभी नहीं है। इनका ये जो पैसा ख़त्म हुआ है ना, या पैसे को लेकर यहाँ पर जो शॉर्टेज हुई है या फिर किल्लत जो हो रही है, उसके पीछे की वजह थोड़ा सा इनका पैसों को लेकर लापरवाह होना यहाँ पर बना है। जैसे कि होता है, हमेशा पार्टी वाले मोड में ये रहते हैं, हमेशा पार्टीज एंड ऑल में ये पर्सन लगे रहे, जिसके चलते यहाँ पर फाइनेंशियली वाइज भी इस इंसान को अच्छी खासी यहाँ पर चपेट लगी हुई है। तो वो मुझे इनकी एनर्जीज या इनकी स्थिति व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है। तो अगर मैं सुबह से लेकर अब तक की एनर्जीज को व्यूअर्स आपको बताऊं, तो यहाँ पर मैं इनकी ऐसी एनर्जीज देख पा रही हूँ जैसे कि डेली का जो इनके लाइफ में तांडव चल रहा है, या डेली की जो इनकी ज़िंदगी में उथल पुथल चल रही है ना, वही यहाँ पर इनकी आज की सुबह में फिर से हुई है, जिसे ये पर्सन इग्नोर करने की, जिसको ये पर्सन अपने माइंड से, अपने सिचुएशन से इरेज करने की यहाँ पर कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी ये कोशिशें ना यहाँ पर कामयाब नहीं हो पा रही, या ये अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो उस तरह की इनकी यहाँ पर दिन की शुरुआत हुई है। अब मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, इस दिन की शुरुआत में इस पर्सन का परसेप्शन, इस पर्सन की सोच आपको लेकर यहाँ पर क्या बन गई, क्या बन रही है, तो वो मैं एनर्जीज या स्थिति इनकी देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, इनकी सोच, इनकी फीलिंग्स, इनके थॉट्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बन रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज़्यादा ये पर्सन ना आपके साथ के रिश्ते में एकदम लापरवाह बने, या लापरवाही इन्होंने इस रिश्ते में जितनी ज़्यादा बढ़ती, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपनी नई सुबह में अपने आज को देखकर, इस ड्रामा को देखकर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में अपने आप को पा रहे हैं, या फिर यूँ कहो तो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को आइसोलेट करते जा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी वहाँ की करी गई लापरवाही का जो आउटकम है ना, वो इन्हें अपने आज में, अपनी सुबह में इस तरह के ड्रामा के रूप में इन्हें दिखाई दे रहा है, या इनके सामने यहाँ पर चल रहा है। तो इस तरह से सुबह से लेकर अब तक जितनी इन्होंने इग्नोरेंस एक वक्त पे व्यूअर्स आपको यहाँ पर दिखाई है ना, वही इग्नोरेंस व्यूअर्स इस पर्सन को यहाँ पर इनकी नई सुबह में आपको अपना मुंह दिखाने लायक नहीं समझ रही है, या फिर आपके साथ करी हुई चीज़ों को लेकर रिग्रेट में यहाँ पर लेकर जा रही है, उस तरफ इन्हें पहुंचा रही है। तो वो मैं इनकी स्थिति, एनर्जी या उस तरह के थॉट्स आपको लेकर यहाँ पर इनके बनते हुए देख पा रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए इस ब्लॉकिंग को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। जजमेंट, तो यहाँ पर आपका स्कॉर्पियो नंबर 20 एंड नंबर 2 यानी कि आपका फरवरी मंथ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखा है। उस वक्त पे इन्होंने बेसिकली आपको ब्लॉक नहीं करा, उस वक्त पे इन्होंने अपने आप को जीते जी यहाँ पर ख़त्म करा। उस वक्त से इन्होंने अपनी लाइफ में उन कार्मिक अकाउंट्स, उन कार्मिक बैगेजेस को, उसकी पोटली को इन्होंने खोला, जो इनके सामने, इनके आज में एज अ चैलेंजेस यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। वो इनकी सोच अपने आज को देखकर यहाँ पर बन रही है। सिचुएशंस डेफिनेटली व्यूअर्स इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बनती जा रही है। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा कि इन्होंने उस वक्त पे आपको, आपके फ़ोन को ब्लॉक नहीं करा, आपको अपनी तरफ बढ़ने से ही नहीं रोका। इन्होंने बेसिकली अपनी तरफ ना अपनी बेहतर ज़िंदगी को या फिर एक बेहतर फ्यूचर को इन्होंने यहाँ पर रोका। तो वो इनकी सोच यहाँ पर बन रही है, और समय के साथ साथ कहीं ना कहीं ये पर्सन उस चीज़ को लेकर क्लियर होते जा रहे हैं। जैसे शुरुआती तौर में ये लगता है नहीं शायद ये मेरा भ्रम है, शायद ही मुझे ही ऐसा लग रहा है, तो ऐसा फील होता है, और फिर धीरे धीरे करके उस चीज़ को लेकर इंसान श्योर होता चला जाता है या चली जाती है। तो वही इनकी फीलिंग बन रही है कि आपके साथ के रिश्ते को ब्लॉक करके कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी लाइफ को और ज़्यादा यहाँ पर चैलेंजेस से भर दिया, और ज़्यादा ज़िंदगी इनकी डिफ़िकल्ट यहाँ पर हो गई है। वो फीलिंग व्यूअर्स इस पर्सन की बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए।
फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि नंबर 5 यानी कि मई मंथ। देखो क्या होता है, पैसा जब होता है ना तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नहीं होती है या प्रॉब्लम इतनी नहीं होती है, लेकिन जब पैसे की कमी आनी शुरू हो जाती है तो घर में ना लड़ाई झगड़े, तू मैं, कलह कलेश, ये स्थिति बन जाती है। और वही स्थिति मुझे यहाँ पर इस पर्सन की ज़िंदगी में यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, जो इनके लिए भी एकदम अनप्रेडिक्टेबल थी। इन्होंने भी इस चीज़ को समझा नहीं, जाना नहीं, या इस चीज़ पर इन्होंने गौर फरमाया नहीं। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को इनकी सुबह से काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हैं कि पैसा कितनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, या पैसे की वजह से घर में कितने तू मैं, कितने कलह कलेश हो रहे हैं। और पॉसिबिलिटीज़, हालांकि मैं भी यहाँ पर आ रही हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ ये बन रही हैं कि ये जो फेमिनिन एनर्जी है, ये जो ड्रामा क्रिएट कर रही है ना, उसके पीछे की वजह भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसा है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है कि इस फेमिनिन एनर्जी के पास अब पैसा नहीं है, या पैसे की शॉर्टेज है, या फिर यहाँ पर इस फेमिनिन एनर्जी को आपके पर्सन के पास अब पैसों की शॉर्टेज, या जैसे एक होता है ना कि हाथ खींच लिया आपके पर्सन ने, तो वो सभी चीज़ें जैसे ही यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वैसे ही उसका यहाँ पर ड्रामा क्रिएट होना शुरू हो गया, या ड्रामा यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। जो चीज़ें कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इनकी सुबह से डिस्टर्ब करे पड़ी हैं, ट्रैप्ड हुआ हुआ फील करा रही हैं, या फिर यूँ कहो तो सबसे दूर करती जा रही हैं, सबसे अपने आप को दूर रखने के लिए इन्फ्लुएंस्ड करती जा रही हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जीज व्यूअर्स इनकी सुबह से व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स, क्या सोच यहाँ पर बनी, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि नंबर 10 नंबर 1 यानी कि आपका अक्टूबर एंड जनवरी मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, किसी को धोखा देकर, किसी के साथ बिट्रे करके आप अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा नहीं बना सकते हो। आप किसी भी तरह से ना खुश नहीं रह सकते हो, या फिर आप ज़्यादा दिनों तक खुश नहीं रह सकते हो। कुछ ऐसी ही सोच मैं इस पर्सन की इनकी नई सुबह में बनती हुई देख पा रही हूँ। जो कांटे इन्होंने आपके लिए बिछाए थे, वो कांटे इनके खुद के कदमों में जैसे मानो यहाँ पर चुभ रहे हो, यानी कि जिन लोगों के सगे बनने के लिए इन्होंने आपके साथ परायेपन का व्यवहार करा ना, या परायापन इन्होंने आपको दिखाया, आपको इग्नोर करके, आपकी परवाह ना करके, वो सभी चीज़ें इस इंसान को अपनी सुबह में अपने पैरों में यहाँ पर कांटों के समान चुभती हुई फील हो रही हैं। फिर चाहे यहाँ पर वजह कोई भी क्यों ना बनी हो, एज एन चाहे वजह वो पैसा ही जिसकी शॉर्टेज है, या फिर वो फेमिनिन एनर्जी जिसका यहाँ पर एक अलग ही ड्रामा यहाँ पर चल रहा है। तो देखो, यहाँ पर ना पॉसिबिलिटीज़ ऐसी बन रही हैं कि ये पर्सन इन सभी ड्रामा को देखकर कहीं ना कहीं यहाँ पर अब सभी लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। कल तक तो सिर्फ आपको इग्नोर करके औरों को प्रायोरिटी दे रहे थे, और अब अपनी नई सुबह में सभी को इनके थ्रू इग्नोर करा जा रहा है। कल तक बिना फैक्ट के ये पर्सन चीज़ों को देख रहे थे, और आज की तारीख में ये पर्सन सभी फैक्ट को अपने सामने खुद ब खुद आते हुए यहाँ पर अपनी नई सुबह में व्यूअर्स पा रहे हैं, जो इन्हें सबसे अपने आप को दूर, बहुत दूर यहाँ पर करती जा रही है। तो इस तरह की मुझे इनकी एनर्जी स्थिति व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए इस फेमिनिन एनर्जी के बारे में, बताइए जो अपनी पावर में है, जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है, उसके विषय में बताइए। स्पिरिट्स गाइड प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ सोर्ड्स, देखो मैंने आपको बोला ना, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ये फेमिनिन एनर्जी ना आपके पर्सन को ये एहसास दिला रही है कि वो इसके जाल में फंस चुके हैं, या वो कहीं ना कहीं इस तरह से रियलाइज़ करा रही है तो अब यहाँ से जा नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि इन दोनों के यहाँ पर ईगो क्लैश हो रहे हैं। एज एन देखो, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर से कहूँगी कि भाई आपके पर्सन भी यहाँ पर कम ईगोइस्टिक नहीं है। घमंड इनके अंदर भी एक वक्त पे आया, और बस अब फ़र्क इतना है, जब इनके अंदर घमंड आता था तो आप क्योंकि घमंडी किस्म के नहीं थे, इसीलिए चीज़ें फिर भी बैलेंस में आ जाया करती थी। लेकिन अब यहाँ पर दोनों ही कहीं ना कहीं घमंडी हैं, उसी रीज़न के चलते यहाँ पर इन दोनों के घमंड एक दूसरे की बातों से, एक दूसरे की सोच से यहाँ पर क्लैश कर रहे हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जीज या स्थिति व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है। ठीक है,
तो एज एन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है कि थर्ड पार्टी अपने आप को किसी भी कॉस्ट पर जिताने के लिए आपके पर्सन को हर बात में यहाँ पर लपेट रही है, हर बात में इन्हें ही जिम्मेदार ठहरा रही है, हर बात में इन्हें ही यहाँ पर बांध रही है, या हर बात में ही इन्हें यहाँ पर कमज़ोर बना रही है, ठहरा रही है। तो उस तरह की इनकी फीलिंग्स व्यूअर्स बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन थर्ड पार्टी किस तरह का ड्रामा क्रिएट कर रही है। जस्टिस, देखो लिब्रा की एनर्जी है यहाँ पर नंबर 11, नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका फरवरी एंड आपका व्यूअर्स हो गया नवंबर मंथ। बेसिकली थर्ड पार्टी यहाँ पर ड्रामा क्रिएट कर रही है उस वे में कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हुई है ना, वो एक्चुअली में वो डिज़र्व नहीं करती थी, उससे ज़्यादा उससे कहीं बेहतर ये थर्ड पार्टी डिज़र्व करती थी, या फिर कहीं ना कहीं इस तरह से कि उसके साथ फेयर नहीं हुआ, उसके साथ फेयर नहीं हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर थर्ड पार्टी विक्टिम रोल यहाँ पर अदा कर रही है, जिस चीज़ को लेकर आपके पर्सन का परसेप्शन ये बन रहा है कि बस और नहीं, इससे ज़्यादा वो और इसके लिए ना तो कर सकते हैं, ना इसको झेल सकते हैं, ना इसकी बातों में और ज़्यादा आना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर की सोच यहाँ पर व्यूअर्स इस थर्ड पार्टी को लेकर कुछ यही बन रही है, और थर्ड पार्टी का ड्रामा कुछ इस वे में यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, ये स्थिति बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए इस डस्ट इट ऑफ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या बन रही है सुबह से लेकर अब तक की। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। दिस सन, आपके पर्सन कहीं ना कहीं सोच में ज़्यादा है कि किसी तरह से इनकी ज़िंदगी, इनकी बेहतर ज़िंदगी पर चढ़ने वाली धूल को ये कैसे यहाँ पर साफ करें ताकि इन्हें खुशी की यहाँ पर रोशनी दिखाई दे, ताकि इन्हें यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में ब्राइटनेस दिखाई दे। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में यहाँ पर चल रही हैं। लियो की एनर्जी है यहाँ पर नंबर 19, नंबर 10 एंड नंबर 1, यानी कि जनवरी और अक्टूबर मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यूअर्स बनता हुआ दिख रहा है। तो आपके पर्सन की सोच यहाँ पर कुछ इस वे में बन रही है कि कल तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपके मुंह पर ताला लगा दिया, आपको ब्लॉक करके, आपको इग्नोर करके, आपकी परवाह ना करके, लेकिन आज हालातों ने इनके मुंह पर यहाँ पर व्यूअर्स ताला लगा दिया है। तो वो फीलिंग आपके पार्टनर की यहाँ पर बन रही है इनकी नई सुबह में। तो वही चीज़ है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, और इन्होंने जैसे कर्म बनाए ये वैसे ही कर्म भुगत रहे हैं। बस फ़र्क इतना है यहाँ पर इनके कर्म भुगतने का जो माध्यम है वो वही है जिसको लेकर इन्होंने ये कर्म बनाए थे। तो बस इतना सा यहाँ पर फ़र्क है। मैं देख रही हूँ हालांकि कि इन सभी चीज़ों को लेकर अब ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। आई एम नॉट कमिंग बैक। तो कहीं ना कहीं एक तरह से होपलेस हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, अपने आप को आइसोलेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं, और अपने हालात इस थर्ड पार्टी के थ्रू बिगड़ते हुए, बद से बदतर बनते हुए ये पर्सन देख रहे हैं। इसी रीज़न के चलते आपसे कहना चाह रहे हैं कि शायद ये अब वापस आपकी तरफ नहीं आएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो उस तरह से कहना चाह रहे हैं। आई एम टू अशेम्ड टू फेस यू। तो ये चीज़ें मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने की हिम्मत ये पर्सन बटोर नहीं पा रहे हैं, जिसकी इन्हें अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल। कहना चाह रहे हैं तुम बहुत खूबसूरत हो, दिल से भी बहुत खूबसूरत हो और बाहर से भी। आई मिस योर स्मेल। आपकी खुशबू, जिससे इन्हें प्यार था, जिससे इन्हें आपके होने का एहसास था, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। डिसाइड करते हैं रोज कि अब आपको आज मैसेज करेंगे, आपको ब्लॉक से अनब्लॉक करेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन फिर कर नहीं पाते क्योंकि उससे पहले ही इस फेमिनिन एनर्जी का ड्रामा शुरू हो जाता है। इन दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़े, तू मैं, ये सब शुरू हो जाते हैं, जिसके चलते ये कर नहीं पाते। ये कहना चाह रहे हैं आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू। आपसे कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी इन्हें होती है। एज एन देखो जो चीज़ें हो रही हैं वो सभी चीज़ें डिसअपॉइंट तो कर ही रही हैं। आई थिंक यू आर लाइंग।
कहीं ना कहीं इन्हें एक पॉइंट पर ये लगता है कि आप इनके बिना खुश रहना सीख गए और खुश हो, और कहीं अगले ही पल लगता है कि नहीं, आप आज भी इनके बिना अपने आप को खुश नहीं रख पा रहे हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपके विषय में अब जो भी जानकारी मिल रही है शायद वो सही नहीं है, इन्हें वो सभी जानकारी झूठ के वे में मिल रही है, और आपसे इसीलिए कहना चाह रहे हैं ये पर्सन कि ऐसा लगता है जैसे तुम ना मुझसे झूठ बोल रहे हो, तो मुझसे सच नहीं बोल रहे हो। तो ये पर्सन आपसे व्यूअर्स ये कहना चाह रहे हैं। देख रही हो इन सभी चीज़ों को लेकर आपको डिवाइन यूनिवर्स क्या कहना चाह रही है, आपको क्या समझाना चाह रही है, किस तरह के मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर आए हैं, तो वो चीज़ें देख लेते हैं। या इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशंस में क्या करना चाहिए। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। पर्सपेक्टिव, विजडम, प्रॉम्प्टिंग, फ्यूचर। देखो आपसे ना डिवाइन यहाँ पर यही बोल रही है जो हमें रीडिंग के दौरान भी पता चला, आपकी इमेजिनेशंस में कहीं ना कहीं चीज़ें इस वे में हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर को लेकर कि ये लोग ना काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, अपनी लाइफ में हाथ मिला रखे हैं, दोनों अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल हैं, यानी कि ओवरऑल खुश हैं। लेकिन एक्चुअली में रियलिटी यहाँ पर ये है कि दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा तू मैं कलह कलेश यहाँ पर चल रहे हैं, यानी कि स्थिति दोनों के दरमियान की यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इमेजिनेशंस ही आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कर रही है। आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है व्यूअर्स कि कुछ तो आपकी इमेजिनेशंस ऐसी हैं और कुछ यहाँ पर ये चांसेस हैं थोड़ा सा आप ना औरों की बातों में भी आए हो, और जैसे दोस्त यारों की बातों में भी आप आए हो, और इसी रीज़न के चलते थोड़ा सा आप भी यहाँ पर एक भरोसा जो होता है ना वो यहाँ पर तोड़ बैठे हो अपना को ना, अपने पास्ट को यहाँ पर लेट गो करना पड़ेगा अगर आप अपना फ्यूचर बेहतर बनाना चाहते हो। तो अगर नहीं चाहते हो अपना फ्यूचर बेहतर बनाना तो कोई बात नहीं है, फिर उसके बाद आप अपना परसेप्शन रख सकते हो। लेकिन अगर आपको अपना फ्यूचर यहाँ पर बेहतर बनाना है तो उसके लिए व्यूअर्स आपको अपने पास्ट को लेट गो करके अपना एक उद्देश्य, अपना एक गोल यहाँ पर लेकर चलना होगा। जब आप अपने गोल को लेकर चलोगे तो ऑब्वियसली आपके जो भी एफर्ट्स होंगे, जो भी एक्शंस होंगे उसको पाने के लिए होंगे, और अल्टीमेटली जिस दिन आप उसको पाओगे उस दिन आप अपने आप से खुद ब खुद लोगों की नज़रों में अपने लिए रेस्पेक्ट, इज्जत ये पा पाओगे। तो ओवरऑल व्यूअर्स आपको डिवाइन बस ये बोल रही है कि थोड़े तो एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। जब तक आप यहाँ पर एफर्ट्स नहीं डालोगे तब तक कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ें ना आपको उस तरह से नहीं दिखेंगी जिस तरह से आप चाहते हो। तो एक्शन तो यहाँ पर ज़रूरी आपके लिए व्यूअर्स अब बन रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पर हैं व्यूअर्स, ठीक है। तो हालांकि इन चीज़ों को लेकर आपको टाइम लगेगा अपने रेस्पेक्ट को, अपनी इज्जत को वापस पाने के लिए। मोटा मोटा आपको नवंबर मंथ तक यहाँ पर अपने यहाँ पर बहुत जी जान से मेहनत करनी होगी व्यूअर्स, ये आपसे इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला गया है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को इस रीडिंग से और आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा व्यूअर्स, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके व्यूअर्स बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा व्यूअर्स, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा व्यूअर्स, उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।